बिग बॉस सीजन 17 एपिसोड नंबर 9 और 9 में जिस तरीके से भाई बिग बॉस ने ना इस गेम को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया खुद कंटेस्टेंट के लिए, जिसके चलते जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ बिग बॉस के घर में होगी। यहाँ तक के जो फॉर्मेट है वो बेसिकली जो नॉमिनेशन का जो एक फॉर्मेट था वो ही चेंज कर दिया। यहाँ पर सीधी सीधी चीज़ें जो हैं, यहाँ पर बिग बॉस का ये कहना है कि भाई वो मुनावर को, जिगना और मनारा चोपड़ा और इनको वो दिखा रहे हैं, जिसमें खानजादी भी हैं, नावीद भी हैं, इनको दिखा रहे हैं कि भाई ये लोग अपने रूम में किसको नॉमिनेट कर रहे हैं और क्या सोच के कर रहे हैं, किस तरीके की स्ट्रैटेजी ये लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जिस तरीके से पहले करवाया जिसमें तहलका प्रैंक तहलका थे और दूसरी बार फिर विकी जान अंकिता लोखंडे, अब उस चीज़ को लेकर आपको यहाँ पर एक चीज़ बताते हैं कि नॉमिनेशंस जिस तरीके से बिग बॉस ने करवाए, यहाँ पर बिग बॉस ने कहा कि भाई मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ और तुम मेरे फेवरेट्स हो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि भाई लोग कैसे नॉमिनेशन करते हैं, अगर इनसे एक कमरे में बिठाकर नॉमिनेशंस करवाए जाएं तो इस तरीके से मैं ऐसे नॉमिनेशंस करवाऊंगा। अब 8 बंदों के नाम जो है भाई वहाँ पर निकाल लिए जाते हैं कि भाई ये 8 बंदे हैं। अब इन 8 बंदों में से आप किसको बचाना चाहोगे, फिर वही नॉमिनेशंस दूसरे वाले रूम में जाते हैं। अब उस रूम में जिस तरीके से यहाँ पर जो एक मेन चीज़ है ना भाई, देखो असली खिलाड़ी आपको बताता हूँ ना भाई, असली खिलाड़ी विक्की जैन जो है भाई, वो असली खिलाड़ी खेल रहा है इस घर में। वो जिस तरीके से दिमाग यूज़ करता है, प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, और आज भी बहुत तगड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग करके उसने कुछ चीज़ों को बहुत मोल्ड कर दिया। कैसे किया, क्या किया, यानी कि एक रूम के जो लोग हैं जहाँ पे अरुण हो गए, तहलका हो गए, सोनिया हो गई, उसमें और भी हैं, तो जिस सना हो गई, तो ये सब है ना बेवकूफ़ से नज़र आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। अब ये ऐसा नज़र आया कि ना बिग बॉस ने एक तरह से ना इनको एक चाबी भर दी है इनकी, उसमें एक तरह से इनकी गाड़ी में कि भाई अब चलती हुई गाड़ी को तुम देखो, मैंने इसमें चाबी भर दी है। अब वो लोग उस गाड़ी के पीछे पीछे जो हैं वो जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन मुद्दा है ना, आपको बताते हैं असली खिलाड़ी कौन है। यहाँ पर रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, कौन रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहा है, वो है विक्की जैन। अब यहाँ पर जब बात आती है कि भाई किसको बचाना है, किस तरीके से, अब यहाँ पर मुनावर ने भी अपना दिमाग जो है वो यूज़ किया। अब बात आती है कि 2 कंटेस्टेंट को सेव करना है उन 8 में से। अब इसमें नाम अभिषेक और ईशा। अब नील और ऐश्वर्या जो कि ये घर से तो बेघर नहीं होंगे, इन्हें घर से तो अभी कोई बेघर नहीं करेगा डेफिनेटली। जहाँ पर नॉमिनेशंस में नाम है नील, ऐश्वर्या, और उसमें सना रईस खान का नाम है, खानजादी का नाम है, सनी आर्या का नाम है। तो जिस तरीके से ये जो लोग हैं ये नॉमिनेटेड हैं इस हफ्ते, और घर से बेघर कौन होगा, एक जो गेम है वो पूरा पलट चुका है। यानी कि नाविद को ऑलरेडी बचना था, तो भाई वो बंदा बचा हुआ है भाई, अभी तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो आई थिंक आगे भी निकलेगा। लेकिन यहाँ पर जब बात आती है कि इस बार घर से कौन होगा बेघर, किसके सर पे लटकेगी एविक्शन की तलवार। अब जब नॉमिनेशंस होता है और जब 8 में से 6 लोगों को, यानी कि 2 को बचा सकते हैं, जिसमें ईशा अभिषेक को सीधा सीधा बचाया जाता है, जिसमें ईशा अभिषेक खुद होते हैं, उसमें नील ऐश्वर्या होते हैं, और विकी और अंकिता होते हैं। अब यहाँ पर है ना, अंकिता को अपना जो डिसीजन है टू सेव नील वो चेंज करना पड़ा, वो अभिषेक लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा, किस तरीके से, विकी जैन ने कुछ इस तरीके से भाई चाबी भर दी अंकिता जैन को भी, अंकिता लोखंडे को भी, कि भाई तुम इस तरीके से करो, ऐसे खेलेंगे गेम। ये नॉमिनेशंस हमारे पास दूसरे रूम से आए हैं, हमने खुद तो ये नॉमिनेशंस तो करे नहीं, अब किसी न किसी को तो वैसे ही बचाना है। तो भाई जिस तरीके से पूरा तोड़ मड़ोड़ के मोल्ड कर दिया, यहाँ पर ईशा अभिषेक को बचाया बहुत जा रहा है। हालांकि वो भाई इतनी प्रैक्टिकली अगर हम बात करें ना, तो वो उन्हें कोई इतनी जल्दी घर से कोई निकालेगा नहीं। अब आप खुद सोचो कि अगर अभिषेक इस टाइम पे अगर घर से बेघर हो जाए तो क्या आप बिग बॉस देखोगे? आपको लगेगा कि हाँ भाई घर में कोई है ऐसा, और या ईशा को अगर आप निकाल दोगे तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो बात फैक्ट है, ये ईशा अभिषेक को
सेव कर दिया, बाकी सबको डाल दिया नॉमिनेशंस में, जिसमें नील और ऐश्वर्या भी है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, अब इनके मन में क्या सच में खटास आ जाएगी। अब यहाँ पर जो है ना भाई, मुनावर ने अपना दिमाग लड़ाना यूज़ किया कि भाई वो जिस तरीके से वो किस किस को नॉमिनेट करेंगे, वो तोड़ मरोड़ के किसको वो कर सकते हैं कि भाई इन सब नॉमिनेशंस को कैसे दिखाना है सबके सामने, ताकि एग्जाम्पल है, अब यहाँ पे जो दो कंटेस्टेंट हैं वो एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, या अगर वो दोस्त भी होंगे तो भी उसको ऐसा लगेगा। जैसे विक्की और नील भट्ट को लेकर ये चीज़ें हैं, जहाँ पर मुनावर ने कहा कि भाई निक्की और इनको रखना है, क्योंकि विक्की को सेव रखना है। विक्की जैन ने अपने आप को इस तरीके से सेव तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर मुनावर ने अपना दिमाग यूज़ कर लिया कि भाई अगर विक्की को हम लाते हैं नॉमिनेशंस में, अगर उसे नॉमिनेट करते हैं तो कहीं ना उसे भी एक सांत्वना मिलेगी टाइप्स, कहते हैं ना कि उसे भी एक वो मिलेगा कि हाँ भाई नील भट्ट की तरफ से और ऐश्वर्या की तरफ से, हाँ भाई तू भी नॉमिनेटेड है हमारे साथ, तो कोई दिक्कत नहीं कोई। लेकिन यहाँ पर विकी जैन सीधा सीधा सेफ हैं, और दूसरे आपकी जो हैं ये नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा, जो कि अब इनके मन में ज़रूर ये ख्यालात आएंगे कि भाई आखिरकार हमें इसी ने नॉमिनेट किया था, इसी ने नील को किया था, इसी ने ऐश्वर्या को किया था, तो डेफिनेटली तो कहीं ना भाई वो चीज़ जो है शुरू हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर जो दिमाग है यूज़ किया, लेकिन विकी जैन ने जिस तरीके से बाद में जो कहते हैं ना कि मिर्ची लगानी शुरू कर दी, कि पहले सना रईस से वो बात कर रहे थे, और यहाँ पर किचन ड्यूटीज़ को लेकर बहुत तगड़ी तरीके से लड़ाई हुई है घर में, बहुत तगड़ी तरीके से। पहले अनुराग और सना जो कि डांस वांस कर रहे थे, और अनुराग और वो खानजादी जो कि डांस वैसे कर रहे थे, लेकिन बाद में ना चीज़ें कैसे हुई कि जहाँ पर ये कहा कि भाई वो सॉरी बोल रही है, तो उस पर है ना अनुराग और सना की लड़ाई जो है वो होने वाली थी, लेकिन वो नहीं हुई आगे। वो अभी जो चीज़ है वो बड़ी नहीं, लेकिन जहाँ पर सना को ये चीज़ लग गई कि अब वो भी घर में नॉमिनेटेड है, भाई उसे भी बचना है, उसे भी गेम खेलनी है, तो अब वो भी भैया मुद्दे उठाएगी, वो भी बहुत कुछ चीज़ें को है मतलब बोलेगी। यहाँ पर बिग बॉस घर में यही सब चीज़ें होती हैं, जब तक आपको कोई पोक ना करे, या जब तक आप उस चीज़ में ना हो कि जैसे एक तो बिग बॉस ने जैसे नील और ऐश्वर्या को बोला कि भाई बिग बॉस ने कि तुम लड़ो, तुम लड़ना शुरू करो, उसके बाद भाई साहब एकदम अलग ही इशारे जो है भाई इनके शुरू हो गए कि हाँ भाई अब तो हम लड़ेंगे। इनका एकदम जज्बात जो है, इनका जो नेचर एकदम चेंज हो गया। पहले तो ये बहुत शांत रहते थे, काफ़ी पीस की तरह रहते थे, उसके बाद एकदम जानबूझ के लड़ाई के तौर पर ये दोनों आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सामने निकल कर आ रही हैं। वहीं आपको बताते हैं कि जिस तरीके से विकी जैन ने कहा कि भाई खानजादी को उसकी ड्यूटीज़ के बारे में बताओ, उसके बाद जो भाई वो लड़ाई जो है वो शुरू हो गई, और सना से बात की तो सना ने इस पर जो मुद्दा उठाना शुरू कर दिया, उनकी भी बीच में फिर बहस हुई। फिर ये भी कहा, उनके सामने भी बोला अदर जो लोग थे, और जिन जिन को बोला ना वो सब ने एक तरह से खानजादी का विरोध किया कि हाँ भाई किचन ड्यूटीज़ को लेकर, जो भी होम ड्यूटीज़ हैं, कुछ भी है उस चीज़ को लेकर। तो कहीं ना विकी जैन लोगों में ना वो भाई चाबी जो है भाई वो मतलब भर देता है, और वो अपने इशारों पर चीज़ों को नचवाता है, और बाद में भी कुछ बोल रहा था। तो एक मास्टरमाइंड की तरह विकी जैन तो भाई वो सामने निकल कर आ रहा है वो बंदा। तो कहीं ना विकी जैन की इन सब चीज़ों को देखकर फैंस भी अब उसको बहुत पसंद करने लग गया भाई विक्की को। और बिग बॉस जो है, बिग बॉस भी कहीं ना कहीं ये चीज़ देख रहा है कि हाँ भाई अंकिता लोखंडे नहीं तो भाई विक्की जैन सही, कि भाई विक्की जैन गेम में बने रहने के लिए और खुद को अपने साथ, क्योंकि भाई उसने सीधा सीधा करके बोला है कि भाई वो गेम खेलेगा, यहाँ पर उसे गेम खेलना है, वो गेम खेल रहा है। और धीरे धीरे करके अभी जो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा लड़ाई वाली होने वाली है, बहुत ज़्यादा। अब इन हर एक के बीच में यहाँ पर बात करें, कोई वैसा नहीं। दैट्स वाई मुनावर जो है वो एलोन खेल रहा है, वो किसको साथ लेके नहीं चल रहा है। अगर मुनावर को जीतने के लिए अगर सपोज वो जिग्ना बोरा से भी अगर लड़ाई करनी पड़े ना, तो डेफिनेटली वो लड़ेगा, किसी से भी लड़ेगा भाई वो, लेकिन भाई उसे भी गेम में रहना है, वो फैक्ट बात है। वो एलोन है, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है उसका। और जो लोग उससे जुड़ना चाहते हैं मुनावर के साथ, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे कहते हैं भाई वो काफ़ी ज़्यादा हिपोक्रेट है, लेकिन जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुनावर जो है ना भाई वो अपने गेम को ही खेलता जाएगा, वो किसी को भी सपोर्ट नहीं करेगा, एक तरह से ये चीज़ है। हाँ, गेम में अपने ग्रुप के तौर पर अगर अपने ग्रुप में आगे निकलना है तो वो अपने ग्रुप को साथ में लेके चलेगा, लेकिन
एट द एंड है ना भाई, वो फिर आगे ये सब चीज़ों को देखेगा नहीं कि यार ये कौन है, या ये मेरा अच्छा दोस्त है, या फिर ये मेरी अच्छी दोस्त है। उसे सिर्फ गेम खेलना है, जस्ट लाइक विकी जैन जो भाई अपनी गेम खेल रहा है बिना लड़े, बस वो पोक कर देता है और दूसरा बंदा जो है दूसरे कंटेस्टेंट से लड़ाई करना शुरू कर देता है। तो ये सब चीज़ों को देख कर काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ लगती है कि विकी जैन इज डेफिनेटली वो एक मास्टरमाइंड है। अब यहाँ पर बात करते हैं भाई, एक लड़ाई हुई जहाँ पर बिग बॉस ने सज़ा दी एक तरह से कि भाई अभिषेक से कोई बात नहीं करेगा जब तक बिग बॉस का आदेश नहीं आता, अगला आदेश। ये चीज़ गलत है कि आप किसी को नहीं बोल सकते, किसी को भाई अगर आप बिग बॉस के घर में हो तो ये नहीं कि आप इससे बात नहीं करोगे, वो एक टास्क हो गया। बट यहाँ पर जो है एक बड़ी सज़ा दी भाई, दूसरे बंदे का जो प्रेशर एक तरह से मेंटली है भाई, वो बंदा परेशान हो रहा है और वो ये भी कह रहा है, उसने एक बहुत बड़ी बात रिवील की अभिषेक ने कि ये ऐसा होता है कि उदारियाँ के सेट पर भी सबको पता है कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं परेशान हूँ तो भाई ईशा भी परेशान रहे, मैं हंसूँ तो भाई वो भी हंसे, मैं परेशान हूँ और मुझे गुस्सा आ रहा तो भाई उसको भी वो सब चीज़ें आए, मैं अगर किसी दिक्कत में तो भाई ईशा भी यही फील करे कि वो भी दिक्कत में। तो इस तरीके का एक बहुत ही ज़्यादा पागलपन वाला जो प्यार है ना भाई, ये अभिषेक ने इस चीज़ का बड़ा खुलासा किया है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आगे बहुत दिक्कत दे सकती है अभिषेक कुमार को, और इस गेम में आगे वो कैसे रहेगा भाई। जिस तरीके से आज वो रो भी रहा था और वो हमेशा भाई बिना शर्ट के वो एकदम ऐसा हो रहा था कि बहुत झुका झुका सा कि भैया क्या है क्या नहीं है, मतलब क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को लेकर भाई अभिषेक जो है ना वो बहुत ज़्यादा भाई परेशान है। अब वो जानबूझ के है, खुद है, क्यों इतना, हालांकि जानबूझ के नहीं है, वो उसे पता है कि उस पर दबाव जो है भाई उस पर आ रहा है, जो उसने माइंड में वो बंदा सोच के बैठा है कि ईशा मालविया के साथ भाई उसे प्यार है। वो डेफिनेटली वो कहता है भाई मुझे प्यार है, और ये भी बड़ा खुलासा हुआ है कि भाई वो चाहता है कि 4 महीने तू मेरे साथ लवी डबी की तरह मतलब रिलेशनशिप में रह ले, उसके बाद तेरे को जो करना है तू बाहर वो कर लियो। ये किस तरीके का भैया रिलेशनशिप हुआ, ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि सामने आई हैं, और नॉमिनेटेड जो कंटेस्टेंट है इसमें आप किसको बचाना चाहोगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।